मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। केमिस्ट्री के लेक्चर में ध्यान दीजिएगा। पिछले लेक्चर में आप लोग पढ़े थे अबाउट प्रिंसिपल के बारे में। इस लेक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा कि अबाउट प्रिंसिपल जो है उससे आप किन किन एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, निकाल सकते हैं। तो इसमें देखिए अलग अलग ब्लॉक होता है। जैसे पिछली बार जब आप पढ़े थे तो पढ़े थे SPDF ब्लॉक के अंदर मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। केमिस्ट्री के आज के लेक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा S, P, D और F ब्लॉक के अंदर कौन कौन से एटम आते हैं। इससे पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया गया था कि S में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं और उनका आकार कैसा होता है, P में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं और उनका आकार कैसा होता है, D में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं और उनका आकार कैसा होता है। ये सारी चीज़ें आपको बताई गई थी और कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो भी बताया गया था कुछ उदाहरण के साथ में। आज आपके सामने जो बोर्ड पे दिख रहा होगा पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये। इसमें जितने भी एटम हैं वो सारे एटम आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसमें जो सबसे पहला ग्रुप देखिए पीरियोडिक टेबल जो आपकी है, इसके बारे में हमको विस्तार से पढ़ना है। तो एक ही दिन में तो सारी चीज़ें पढ़ नहीं लेंगे। अब जैसे P ब्लॉक करके आपका एक चैप्टर बिल्कुल अलग है। तो P ब्लॉक क्या होता है? ब्लॉक मतलब पहले समझिए ब्लॉक क्या होता है। ब्लॉक एक जगह होती है जिसको आप ब्लॉक बोलते हैं। क्या भाई, जैसे होता है ना कि गांव में भी होता है कि जैसे ब्लॉक अजमतगढ़ है ना, उनका ब्लॉक कहाँ होगा, सबका अपना अलग अलग, मतलब एक संरक्षित क्षेत्र जो होता है उसे आप ब्लॉक बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर P ब्लॉक देखा जाएगा तो आप देखेंगे कि ग्रुप 13 यानी यहाँ से लेकर के और ग्रुप 18, 13, 14, 15, 16, 17, 18, मतलब 13 से लेकर के और 18 तक के बीच का जो एटम आते हैं ये यहाँ तक, इन सारे एटम्स को आप P ब्लॉक के अंदर रखते हैं या इसे P ब्लॉक करते हैं। सबसे पहले अभी ब्लॉक पढ़ने से पहले आप ग्रुप और पीरियड समझ लीजिए, क्योंकि बिना इसके आगे का हम कदम नहीं चल सकते। देखिए ग्रुप क्या होता है, ये आपकी पीरियोडिक टेबल है। इसमें 18 ग्रुप होते हैं। ग्रुप मतलब ऊपर से नीचे की ओर और पीरियड मतलब लेफ्ट से राइट की ओर या राइट से लेफ्ट की ओर। मतलब जो बेड़ियां पाई होगी, बेड़ियां पाई जो होगी वो आपका पीरियड होगी और जो खड़ी पाई होगी वो आपका ग्रुप होगी। अब देखिए इस पीरियोडिक टेबल में आपको दिखेगा कितने ग्रुप हैं। याद करने की जरूरत नहीं है, आप अपने हाथ से गिन लीजिए। ये आपका पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां और 18वां, यानी कि 18 ग्रुप होते हैं पीरियोडिक टेबल में। और पीरियड कितना होता है उसे देख लीजिए। पीरियड मतलब बेड़ियां पाई,
तो ये पहला, ये पूरा पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, यानी कि 7 भेड़िया पाई मतलब 7 पीरियड होते हैं और 18 खड़ी पाई मतलब 18 ग्रुप होते हैं। मतलब पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड और 18 ग्रुप होते हैं पूरे के पूरे। अब आती है अगली बात ब्लॉक की, कि ब्लॉक कितने होते हैं। तो ब्लॉक कितने होते हैं, ये देखिए, जो ये रेड कलर का और हल्का ब्राउन कलर का है, इन दोनों को मिला करके एक ब्लॉक बनता है और इस ब्लॉक का नाम है यस ब्लॉक। याद रखिएगा आप लोग, इस ब्लॉक का नाम है यस ब्लॉक। आगे बढ़ते हैं और ये ग्रुप कौन सा आता है, इसके अंदर पहला और दूसरा एल्केन ग्रुप या एल्केलाइन ग्रुप बोलते हैं इसको, वो आपको बाद में पढ़ाया जाएगा। पहले आप बेसिक चीज बस समझिए। ये पहला ग्रुप है और ये पहला ग्रुप है और ये दूसरा ग्रुप। इसके बाद आता है आपका तीसरे ग्रुप से तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, यानी कि जो स्काई कलर या हल्का आसमानी कलर का जो आपको ये दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारा जो है डी ब्लॉक में आता है। यानी वो वाला एस ब्लॉक, फिर ये डी ब्लॉक, और उसके बाद ये जो शेष बच गया ये वाला हिस्सा, यानी 13 से लेकर के और 18 तक का जो हिस्सा है ये क्या है, ये पी ब्लॉक है। और 3 से लेकर के और 10 तक का जो हिस्सा है वो आपका डी ब्लॉक है। यानी ये एस ब्लॉक हो गया, ये आपका डी ब्लॉक हो गया, ये आपका पी ब्लॉक हो गया, और ये जो नीचे 2 पट्टी दिख रही है आपको, ये आपका एफ ब्लॉक। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ये देखिए लेंथेनाइड बोलते हैं इसको, एलेड, और इसको बोलते हैं एक्टिनाइड। ठीक, अब देखिए आपको बता रहा हूं, ये जो ब्लॉक है ऐसा नहीं कि इस पीरियोडिक टेबल से बाहर का ब्लॉक है। ये ब्लॉक इस पीरियोडिक टेबल के बाहर का ब्लॉक नहीं है, ये इसी के अंदर का ब्लॉक है। सबसे पहले तो ये समझिए कि ये पीरियोडिक टेबल है क्या और क्यों इसे बनाया गया। पीरियोडिक टेबल जो है ये, इसमें हर एक तत्व का अपना एक गुण है, हर एक एटम का अपना एक गुण है। जैसा उसका गुण है वैसे ही उसकी जगह भी फिक्स कर दी गई है, और जैसे जैसे उसके गुण में परिवर्तन आता गया है वैसे वैसे सारे एलिमेंटों को एक जगह से दूसरी जगह रखा गया। लेकिन लेंथेनाइड से लेकर के और यहाँ तक, लेंथेनाइड से लेकर के एक्टिनाइड तक, यानी कि ये जो 2 लाइन आपको दिख रही है, जो दो पीरियड दिख रहा है आपको, ये इसी का हिस्सा है। फिर इसको बाहर क्यों रख दिया गया, जब इसी का हिस्सा है तो बाहर इसलिए रख दिया गया क्योंकि जब पीरियोडिक टेबल बनाई जा रही थी या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिजाइन की जा रही थी, तो उस समय साइंटिस्ट ने ये पाया कि यह ब्लॉक के जो एलिमेंट है उसके, ये ब्लॉक है, मतलब यह ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, एक ये ब्लू कलर की पट्टी और एक हल्की ग्रीन कलर की पट्टी, इसके अंदर के जितने एलिमेंट हैं इन सबका गुण एक जैसा था, सिमिलरिटी इनमें बहुत ज्यादा थी, तो इसलिए इनको अलग अलग रखना संभव नहीं था। मतलब ये है कि जैसे ये सिलिकॉन है, सॉरी, जैसे ये सोडियम है और ये क्या है, Mg मैग्नीशियम, ये Na सोडियम, तो Na की जो प्रॉपर्टी है वो तो ठीक, इसके बाद सोडियम के बाद जो मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी आ रही है, इन दोनों की प्रॉपर्टी में अंतर था,
इसीलिए सोडियम को अलग रख दिया गया और मैग्नीशियम को अलग रख दिया गया, ठीक। लेकिन जहाँ लेंथेनाइड और एक्टिनाइड और लेंथेनाइड्स के साथ साथ और भी जो ये परमाणु थे या एटम थे, इनके अंदर अंतर नहीं आता। जैसे सोडियम मैग्नीशियम में अंतर था तो इनको अलग अलग रख दिया गया, वैसे ही लेंथेनियम सीजियम है ना, आगे इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे तो इनमें अंतर था ही नहीं, या यूँ कहिए कि बहुत कम अंतर था, नेग्लेक्ट के बराबर था, जिसे आप काउंट नहीं कर सकते वो था। तो जब अंतर बहुत ज़्यादा नहीं था, सारे परमाणु एक जैसे ही थे, तो उन सारे परमाणुओं को जब एक जैसे ही रहेंगे तो उनकी जगह आप नहीं बदल सकते। जगह आप तभी बदल के रखेंगे जब उन सब में अंतर हो। जैसे यहाँ पे जो भी चीज़ें रखी गई हैं, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, हाइड्रोजन फिर इधर हीलियम में भी, इधर लिथियम लिथियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोन नियोन मैग्नीशियम सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन, ये जितनी भी चीज़ें रखी गई हैं, यूँ समझिए पूरी पीरियोडिक टेबल जो यहाँ पे रखा गया है, इन सब में कुछ ना कुछ अंतर है, कुछ ना कुछ इसका स्पेशल गुण है, जिसके आधार पर इनको अलग अलग जगह पे रखा गया है। लेकिन जो नीचे की दो पट्टी है, इनके अंदर अंतर निकालना बड़ा कठिन काम था। ये सब एक जैसे ही थे और बहुत ढेर सारे थे। तो अब वैज्ञानिक ने सोचा कि जब ये एक जैसे हैं और बहुत ढेर सारे हैं, इनकी जो प्रॉपर्टी है वो एक दूसरे से मैच कर रही है, तो इनको कैसे रखा जाएगा एक जगह पे। लेकिन अब रूल जो था वो रूल था, तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि सारे एक जैसे थे तो सारों को ही वो एक जगह पे रख दिया। मतलब कहने का मेरा ये है कि ये जो नीचे की दो पट्टी है, ये सारे जो परमाणु नीचे के तत्व या एलिमेंट जो भी आपको है दिख रहा है, ये सारे यहीं पे रखेंगे, एक ही जगह पे रखेंगे, ठीक। अब बस बात यहाँ से ये फंसती है कि इन सारे एलिमेंट को अगर यहाँ पे रख दिया जाएगा तो ये दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि ये जो आपका बोर्ड है वो 2D है, और ये सारे एलिमेंट को आप बताइए, एक एलिमेंट यहाँ रखा है, फिर इसके ऊपर एक, 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 ऐसे जब एक के ऊपर एक रखते चले जाएंगे तो आप बताइए कि इसका क्या बुक के ऊपर इसका फोटो हम दिखा सकते हैं? वो 3D में आ जाएगा ना, ऐसे बिल्कुल आएगा एक के ऊपर, क्योंकि सबकी प्रॉपर्टी एक जैसी है तो सबका जगह भी एक ही होगा। और यहाँ पे जब खूब ढेर सारे एलिमेंट रखे जाएंगे तो कुछ इस तरह से एक पिलर यहाँ से बनता हुआ नजर आएगा आपको सीधे क्यों आगे, लेकिन उस पिलर को दिखाया नहीं जा सकता है, इसलिए उस सारे एलिमेंट को काट करके और एक नया ब्लॉक बना दिया गया, यह ब्लॉक, और उसके अंदर सारे एलिमेंट को डाल करके ऐसे पट्टी के रूप में दिखा दिया गया। बाकी आप कंफ्यूज मत होइएगा, इंटर में और 10 में ये सारी चीज़ें आपको इतने डीप में नहीं पढ़ाई जाती हैं, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। एफ ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है और उनका पोजीशन भी फिक्स होता है, वो यहीं पे होते हैं, बशर्ते यहाँ पे उनको दिखाया नहीं जा सकता है, इसलिए उनको नीचे प्रदर्शित करने के लिए दिखा दिया जाता है। बाकी पीरियोडिक टेबल आपकी यही होती है कि पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड होते हैं और 18 ग्रुप होते हैं और 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, टी ब्लॉक और नीचे वाला एफ ब्लॉक। और ये आपका सारे ब्लॉक जो है ये अलग अलग चैप्टर के रूप में आपको पढ़ाया जाएगा जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे। आपके सिलेबस में ये सारे ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक भी है, टी ब्लॉक भी है, डी ब्लॉक का अभी कंफर्म नहीं है कि नहीं, लेकिन ये दोनों ब्लॉक हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये दोनों ब्लॉक आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो कल जो हम पढ़े थे इससे पहले वाले लेक्चर में अबाउ प्रिंसिपल, उसमें हमने क्या निकाला था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला था कि किसका कैसे कैसे होता है। आज जो आप पढ़े हैं वो पीरियोडिक टेबल की बेसिक जानकारी आप पढ़े हैं कि कितने ब्लॉक होते हैं और इसके बाद में कौन सा ब्लॉक जो है कहाँ होता है, यह ब्लॉक जो है उसके अंदर सारी सिमिलरिटी, इसीलिए लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का आप नाम सुने होंगे। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, ये इंटर का सवाल है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये सब चीज़ें हैं, इसमें आप देखेंगे पर पहले तो आप 1 से लेकर के 20 तक का परमाणु भार और परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों जो है 1 से लेकर 20 तक का आप बिल्कुल रट लीजिए, यूँ समझिए, याद कर लीजिए, बिना इसके
केमिस्ट्री जो है असंभव है समझ पाना, क्योंकि अगर आप याद किए रहेंगे तो तुरंत आपके दिमाग में रिफ्लेक्ट करेगा कि हाँ इसका इतना परमाणु क्रमांक होता है, इसका इतना परमाणु भार होता है। क्योंकि जब आप सवाल लगाएंगे और जो सवाल देगा वो ये समझ के देगा कि आपको परमाणु क्रमांक और परमाणु भार उनका आता है, तो आप 1 से लेकर 20 तक का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार याद कर लीजिएगा। और ऐसे याद करेंगे, देखिए ये हाइड्रोजन है, उधर हीलियम सबसे कोने में, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्यूर, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। यानी कि पहला 3 पीरियड आप इसको याद कर लीजिए, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। कुछ लोग याद भी किए होंगे। इसके बाद इसमें आता है साइज के, अब इसमें बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं जो आप चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। फिलहाल बस आज की क्लास में इतना ही, अगले क्लास में इसके आगे कंटिन्यू किया जाएगा जो भी टॉपिक।